हेलो दोस्तों, मैं आपका यूट्यूब के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रामसर साइट के बारे में पढ़ा था, लेकिन किसी टेक्निकल एरर के कारण वह वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने इसी वीडियो का एक दूसरा पार्ट बनाया है, जिसमें हम आगे भारत के सभी रामसर साइट को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ लिया था कि रामसर साइट क्या है तथा ये आजकल क्यों सुर्खियों में है। एक बार मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ फटाफट 2 मिनट में कि हमने क्या क्या पढ़ा था। अभी हाल में ही भारत के 4 और स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, जिसमें 2 हैं गुजरात के थोल एवं बांदवाना और हरियाणा के 2 सुल्तानपुर एंड भिंडवास। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये दुगना इम्पोर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि आजकल ये सुर्खियों में है। तो इस टॉपिक से आप देख लेना कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इससे चलिए, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था रामसर संधि क्या है। रामसर अर्धभूमि एक समझौता है जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में आयोजित हुआ। इसलिए इस संधि को हम रामसर संधि के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और ये लागू कब हुआ था? 1975 में यह लागू हुआ था। भारत ने 1982 में इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे, और ये भारत के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सब हमने पढ़ लिया था। और भारत की संपूर्ण जितनी भूमि है उसका 4.7% पे अर्धभूमि फैला हुआ है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि रामसर साइट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रामसर साइट हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों और क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है। और रामसर साइट को हम पृथ्वी का हमारे पर्यावरण का यानी अर्धभूमि का हम गुर्दा भी कहते हैं, किडनी भी कहते हैं, क्योंकि यह इतना इम्पोर्टेंट है कि यह हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। यह बाढ़ तथा सुनामी से होने वाले जान माल के नुकसान को बहुत ही कम कर देता है। यह कार्बन अवशोषण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम भारत के सभी जितने भी रामसर साइट है उसको हम मैप में सीरियल वाइज और ट्रिक के साथ में आपको याद करवाने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने मैप सेक्शन पे। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा मैप। इसे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कितने हैं? जम्मू कश्मीर में है 3 नाम से, एक वुलर लेक, होकेरा और एक सुरनिसार मानसर लेक। एक तो जम्मू कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट वो 2 याद कर लीजिए, वुलर लेक, एक मानसर लेक। उसके बाद हम चलते हैं आपका हिमाचल में एक है तोसमोरी, चंद्रताल, पोंग डैम लेक, जिसे हम महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं, जो चेनाब नदी पे बना हुआ है। ये क्या है? पोंग डैम लेक या महाराणा प्रताप सागर। यह आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ को फंसाया जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। पोंग डैम लेक और महाराणा प्रताप सागर डैम दोनों एक ही है। और एक है नगल WS, और एक है फिर आपका रेणुका लेक। ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के लेक है। और एक है रोपर वेटलैंड, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। फिर चलते हैं हम अपना उत्तराखंड में कितने? उत्तराखंड में है एक केशपुर मैनी कम्युनिटी, कांजी वेटलैंड, हरिका वेटलैंड और रोपर वेटलैंड। ये 3 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें तो आप याद कर लीजिए। एक कांजी, हरिका
और रोपर वेटलैंड, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बुलर लेक तो आपको पता है, बुलर झील मीठे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील है। और कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। एक बुलर लेक, एक मानसर लेक। फिर चलते हैं हम आगे। आगे आ गए हम अब यहाँ आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक अपर गंगा रिवर और पार्वती आर्गा बेस। तो कितने हो गए? नहीं, ये रहा यहाँ अपर गंगा रिवर, एक ही है। फिर आगे हम आगे चलते हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश में है एक समन बेस, सांडी बेस, असम समसपुर भी है, और एक सुर सरोवर झील भी है जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या? सुर सरोवर। तो इस तरह आपको याद हो गया, एक समन बेस, सांडी बेस, समसपुर बेस। फिर हम चलते हैं आपका, ये आ गया राजस्थान में केलुआ डेव, सांबर लेक और सरसी नावर झील। तो अब हम आगे कहाँ? राजस्थान में ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, आप तीनों ही याद कर लीजिए। केलुआ डेव, सांबर लेक और सरसी नावर झील, ये तीनों राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्धभूमि क्षेत्र है। फिर हम चलते हैं आपका ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत। ये रहा आपका असम में है दीपोरबिल और दीपोरबिल। फिर आगे यहाँ मणिपुर का सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं लोकटक लेक। यह इंडिया का सबसे क्लीन झील है। कौन सा झील है? इंडिया का सबसे साफ सुथरा झील है लोकटक झील, जो मणिपुर में। फिर आ गए रुद्र सागर लेक, जो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय तथा असम के बॉर्डर पे है रुद्र सागर लेक, ये रहा। तो ईस्ट इंडिया में सिर्फ 3 ही है पूर्वी भारत में। फिर चलते हैं हम ईस्ट कोलकाता। देखिए एक रामसर साइड है जिसका नाम ही है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। और सुंदरवन के बारे में तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये इंडिया का सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र। फिर चलते हैं हम उड़ीसा। तो उड़ीसा में हमने चिल्का झील पढ़ाई था, चिल्का लेक, जो इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तथा इंडिया का सबसे पहला वेटलैंड क्षेत्र है। और एक है भितरकनिका मैंग्रोव। भितरकनिका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और भितरकनिका एक अर्धभूमि क्षेत्र। तो आप कंफ्यूज मत होना। भितरकनिका जो वो पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें ही एक वेटलैंड एरिया है जिसे हम भितरकनिका मैंग्रोव के नाम से जानते हैं। फिर चलते हैं हम आपका यहाँ एमपी मध्य प्रदेश में एक हो गया है का नवाबगंज और भोज वेटलैंड। ये मध्य प्रदेश के 2 इम्पोर्टेंट है, एक नवाबगंज, एक भोज वेटलैंड। और अब हम चलते हैं राजस्थान का, तो हमने पढ़ लिया। गुजरात में क्या है? एक नल सरोवर और 2 अभी मैंने आपको बताए ही थे, धोला एवं बाधवना। तो गुजरात में कितने हो गए? 3। एक तो नल सरोवर है ही, दूसरा एक थोला जो भी हाल में ही वेटलैंड की सूची में शामिल है, थोला और बाधवना। और हरियाणा में तो हमने पढ़ा ही था, सुल्तानपुर और भिंडवास। इसे चलिए अब मैं आपको हरियाणा मैप में दिखाता हूँ कि हरियाणा कहाँ है। ये आपका जो क्षेत्र है ये पंजाब और यही हरियाणा है। तो यहीं पे आपका सुल्तानपुर और बोट्सवाना वेटलैंड है, जो हाल में ही
रामसर की सूची में शामिल किया गया है। अब आगे चलते हैं, गुजरात का हमने पढ़ ही लिया, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक ही है नंदू मानदेश्वर, और एक जो महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट वेटलैंड क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो मैं सिर्फ आपको वही वेटलैंड यानी अर्धभूमि क्षेत्र बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो टोटल हमारे पे 46 वेटलैंड है, पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर हम चलते हैं, आपका ये आ गए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केलूरू लेक और एक है निजाम सागर, ये दो बड़े अर्धभूमि क्षेत्र हैं, केलू लेक और निजाम सागर। तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में। अब कर्नाटका में तो नहीं है। अब चलते हैं हम केरल में। केरल में क्या है, बेम्बावन कोल वेटलैंड, सतस्कमोता लेक और अस्तामुड़ी वेटलैंड। तो केरला में कितने, केरला में 3 है। कितने, बेम्बावन कोल वेटलैंड, सस्तामोक्ता लेक और अस्तामुड़ी वेटलैंड। और आगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक है पॉइंट कैली में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह हमने इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट अर्धभूमि क्षेत्र उसे हमने पढ़ लिया है। तो आई होप आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि अर्धभूमि क्षेत्र क्या है तथा ये किस तरह काम करता है तथा भारत में कितने अर्धभूमि क्षेत्र हैं। तो आई होप आपको यह टॉपिक पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम आपकी सभी क्वेरी को पूरी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा काम था यह वीडियो अपलोड करना तथा आपको पूरी जानकारी देना। अब आपका काम है कि इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट सभी को मिल सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि आप इस टॉपिक से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, प्लस यह करंट का भी इशू है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।